नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आपने देखा ही होगा हमारे जो मैराथन क्लासों का कमाल। ठीक है, ये मैराथन क्लास है सिर्फ कंपटीशन एग्जाम के लिए ही नहीं, आपके क्लास 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11, 12, ठीक है, जो भी क्लास है उनके लिए होगा ही। और इसके अलावा सबसे छोटी से छोटे एग्जाम की बात कर रहा हूँ जिसमें राजस्थान का जीके आता है, ठीक है, राजस्थान का इतिहास वगैरह आता है। वो छोटे से छोटे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, उससे लगा के बड़े से बड़े एग्जाम तक जिसमें आप आरएएस तक ले सकते हो, ठीक है, उससे संबंधित इसमें सवाल मिलते हैं। अभी हमारे ये क्लासेस स्टार्ट होने के बाद दो प्रकार के एग्जाम हुए, एक वीडियो का हुआ है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, और एक आपके 6 नवंबर को दो पारियों के रूप में परिचालक का जो एक एग्जाम हुआ है। तो इन्हीं दोनों एग्जाम के अंदर हमारे वीडियो के अंदर आपकी बदौलत और आप सभी के आशीर्वाद के रूप में अगर माने तो हमारा इसमें 30 सवाल आए हैं, ठीक है, 30 सवाल सीधे वीडियो में आए हैं। और जो 6 नवंबर को परिचालक भर्ती के रूप में एक भर्ती हुई है, जो एक वाहन चालक के रूप में वो अपन कह सकते हैं या कंडक्टर के रूप में, उसमें आपके 15 सवाल मिले। कितने? 15। मात्र मात्र 6 क्लासों में, 7वीं क्लास तो आज है, इससे पहले सिर्फ 6 क्लासों के अंदर इतना मैटर आपको मिल चुका है। और इसके अलावा मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आज भी आप सुन लीजिए अच्छे से, आने वाली नीट के एग्जाम में लेवल 1 और लेवल 2 में आपको हमारी क्लासों से अधिकतर सवाल मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सारे एकदम 10 तक मैराथन होने के बाद ये सारे का सारा हो जाएगा मैटर। इसके बाद हम 11वीं और 12वीं के जो भी भूगोल की किताबें हैं उनको पूरी तरह से कवर करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में उससे संबंधित सवाल बिल्कुल आते हैं। अभी जैसा कि आपको पता ही होगा, हाई कोर्ट का चतुर्थ श्रेणी का वो भी एग्जाम होने ही वाला है, दिसंबर में है, तो उससे भी संबंधित आपको सवाल निश्चित रूप से इसी में क्लासों से ही मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे रीट एक ऊंट के मुंह में जीरा जैसी एक भर्ती आ रखी है, जो कि हमने जैसी आशा की थी उस अनुसार उसमें पद नहीं आए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे ये भर्ती भर्ती होगी इसके बाद एक भर्ती आने की पूरी संभावना है। 7,500 पद है रीट में। तो लेवल 1 और लेवल 2 से संबंधित जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वो अपने पढ़ाई के अंदर जुड़े रहिए। अभी अगर आप कहीं कोई कोचिंग नई वगैरह कोई ले रहे हैं तो प्लीज कोई कोचिंग मत लीजिएगा। नवंबर का ये महीना, दिसंबर का ये महीना, ये 1.5-2 महीने का समय है, इसमें आप किसी रूम के अंदर या फिर लाइब्रेरी के किसी एक सीट पर कवर हो जाइए, ठीक है, और सबको छोड़ दीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। इतनी देर जो आपने पढ़ लिया है उन सबको एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आंकिए। उसके अलावा इनसे बनने वाले सारे वन लाइनर और जो भी आप कहोगे बहुविकलात्मक सवाल है ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो सारे प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड आप सवाल देखिए, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट की रणनीति है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आने वाले एग्जाम में आपको इसमें निश्चित रूप से सफलता हासिल करनी है, जिसमें पद बिल्कुल भी कम है, लेकिन अगर आप अपने एक पद को अगर मानते हैं तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ और इसी उद्देश्य के साथ आज की हमारी क्लासें हैं, और इसी क्लासों के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो भी इतिहास से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित और राजस्थान भूगोल से संबंधित सारे एग्जाम है हमारे इसी 10 क्लासों के मैराथन के रूप में ही आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं मैराथन क्लासों में आप बिल्कुल देखोगे सवाल और हूबहू लाइन टू लाइन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो मैराथन रूप में जो सवाल है ये हमारा राजस्थान करके कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं 3 क्लासों का हमारा राजस्थान, और इसके अलावा राजस्थान का शौर्य परंपरा जैसी एक 9th क्लास में एक किताब है उससे, और इसके बाद में 10वीं क्लास में एक नवीनतम रूप से एक किताब है जिसका आपके नाम रहेगा आपके राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तो उनसे वो सारा निचोड़ हमने इसी 10 क्लासों के अंदर दिया है आपको। ये आप अगर निश्चित रूप से एक ही बार अगर क्लास के अंदर एक ही बार अगर ये सारे आप सवाल देख के चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसी में से सवाल मिलने वाले हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं कह रहा हूँ आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ, अगर ये सारे की सारी आप क्लासेस अच्छे से देखते हैं तो निश्चित रूप से। और इसके अलावा जो भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं वो अच्छे से देते रहिए, ठीक है। जब भी खाली टाइम बचे आपको पढ़ने का मन नहीं करे तब हमारी क्लासों को आप देखिएगा, ठीक है। जब पढ़ने का मन नहीं करे तब, ठीक है,
बिल्कुल, अगर ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हमारी क्लासें अगर कारगर नहीं होगी, तो आप कहना, ठीक है? आपको निश्चित रूप से इसी में सवाल आ चुके हैं और मैंने अभी दोनों का एग्ज़ाम का आपके सामने उदाहरण पेश किया था, वीडियो और परिचालन। वीडियो में हमारी क्लास से 30 सवाल सीधे से सीधे पूछे गए हैं और इसके अलावा परिचालक के 15 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है? तो मतलब एक कम ही दिनों की रणनीति है, जो काम आ गई है। तो आने वाले रीट के एग्ज़ाम तक 17 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य जो एग्ज़ाम है, इसमें हम निश्चित रूप से उस एग्ज़ाम के लायक या फिर रीट में आने वाले सारे सवाल हम यहीं कवर कर लेंगे, ओके? इसी के साथ आज का अपना पहला सवाल है। देखो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के रूप में बांटा गया है, ये आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है? उसी का जो एक वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में वो आज हम लेके आए हैं। जैसे पहला सवाल है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो आपको पता होगा कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? आपके इसमें जो जनसंख्या निवास करती है 40% करती है। कितने? 40% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में जो आपका अगला सवाल है, पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में राज्य की जनसंख्या कितनी निवास करती है? ये एक जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है जिसकी जनसंख्या बहुत ही कम, सॉरी क्षेत्रफल बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर 33% जनसंख्या निवास करती है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुमेलित कीजिए सवालों में आंकड़े के रूप में या फिर कथनों के रूप में पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपके जनगणना से रिलेटेड सवाल दिए गए हैं जो आने वाली भर्ती में आपको निश्चित रूप से दिखेंगे, ओके? इसी के साथ जो अपना अगला सवाल है, आपके 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 928। राजस्थान का लिंगानुपात 928। इसके बाद में है, ये पूछा जाता है, बच्चों के सिंबल ही देख रहे हो ना ऐसे बच्चों, ठीक है, जैसे बच्चे की फोटो है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात है 888 है, ठीक है, 888। इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर है जिसका लिंगा अनुपात है 994, ओके? और राज्य का लिंगा अनुपात है 928, जबकि सबसे आपके सर्वाधिक लिंगा अनुपात के अगर रूप में माना जाए तो वो आपके आता है डूंगरपुर जो कि 994। इसके बाद में जो आपका अगला सवाल है, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल आपको पता ही होगा, भारत का एक, सॉरी, राजस्थान का पूर्वी जिला जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले होते हैं, धौलपुर, 846। इसके बाद जनगणना से संबंधित सारे आंकड़े ही है, इसमें ज्यादा समझाने कोई लायक नहीं है, इसलिए मैं फटाफट करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.11%। बिल्कुल निश्चित रूप से ये सवाल पूछा जाता है। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 66.11%। अगला सवाल है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा जिला है जिसकी साक्षरता दर है 76.6। तो चलो आप कमेंट में बताइएगा भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, ओके? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका है जालौर, 54.9%। इसके बाद में है राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता का दर कितना है? तो 79.19%। इसके बाद महिलाओं में भी पूछा जा सकता है कि साक्षरता का दर क्या क्या परसेंटेज है? तो 52.17%। इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो कोटा जिले में, है ना? कोटा जिला जो कि आपका सर्वाधिक साक्षरता की दर से माना जाता है, उसी में ही सबसे ज्यादा जो नगरीय जनसंख्या है वो आपके कोटा जिले में रहती है। इसके बाद में किस जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या? सर्वाधिक आपके कोटा है, तो न्यूनतम आपके डूंगरपुर है, एक आदिवासी क्षेत्र के रूप में। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में जो ये सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके बाद में यह सवाल है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सवाल क्या है? आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में जनजातियां निवास करती, तो वो मुख्य रूप से है वहाँ, ये आबू सिरोही का क्षेत्र है, सिरोही जिले से संबंधित है, जिसमें गरासिया जनजाति पाई जाती है, मतलब एक निवास करती है। इसके बाद में ये आपके अलग अलग एग्जामों में
पिछली परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में आप इससे संबंधित सवाल जरूर देखेंगे। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है तो सहरिया जनजाति। ओके, इसके बाद में आपका ये भी बिल्कुल पूछा गया सवाल है, राजस्थान की प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। कैसी? भील जनजाति। इसके बाद में ये सवाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, वही 12 जिले वाला। तो पूछा जा सकता है कि जैसे आबू रोड की पिंडवाड़ा और आबू रोड सिरोही की आबू रोड पिंडवाड़े तहसील जो कि गरासिया जनजाति से संबंधित है, तो आपके ये सहरिया जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो वो है 12 जिला। तो 12 जिला के शाहाबाद एवं किशनगंज तहसीलों में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो सहरिया जनजाति। इसके बाद डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो सीमलवाड़ा क्षेत्र। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, डामोर जनजाति से संबंधित सीमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में। इसके बाद है 12 में सहरिया और इसके अलावा आबू रोड और पिंडवाड़ा में आपके ये है गरासिया जनजाति। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। इसके बाद में ये दो है जो एक संबंधित है आपके, एक राजसिको और इसके अलावा राजस्थान वित्त निगम है ना, राजस्थान वित्त निगम से संबंधित है। उसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 में हुई थी। इसके बाद जो आपका अगला सवाल है मेरिनो खादी, ठीक है, इससे संबंधित बिल्कुल सवाल पूछा गया है एक एग्जाम में, ठीक है। तो कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और जोधपुर जिले की। इसके बाद में जो अपना लास्ट आज का सवाल है इसी सीरीज का, इसी एक स्लाइड का, जो है राजस्थान लघु उद्योग निगम जिसे बोलते हैं राजसिको, है ना। ये राजसिको वही है जो सेज का निर्माण करती है, सेज स्थापित करती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से संबंधित एक विशेष क्षेत्र होता है, इससे जो जारी करती है उसी का नाम है, जो कि रिको के अंतर्गत आती है राजसिको। उसी का जो स्थापना है 3 जून 1961 में हुई थी, ठीक है। तो जुड़ी रहिए, अगला स्टार्ट है। हाँ, अपना अगला सवाल है, देश का 90% रॉक फॉस्फेट किस राज्य में प्राप्त होता है? ये राजस्थान को एकाधिकार के रूप में माना जाता है, जिसमें राजस्थान का आपके 90% रॉक फॉस्फेट के रूप में आप राजस्थान को मान सकते हो। और इसके अलावा राजस्थान के मुख्य रूप से बहुत से खनिज है जिसमें राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। इसके बाद अगला अपन का सवाल है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहाँ स्थित है या किस जिले को कहा जाता है? ठीक है, तो आपके इसका आंसर है भीलवाड़ा, क्योंकि वहां पे वस्त्र उद्योग काफी ज्यादा प्रचलित है। इसके बाद राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जीनिंग मिल को कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। इसे स्पिन फेड कहा जाता है। क्या? स्पिन फेड। इसके बाद स्पिन फेड की स्थापना कितने मिलों को मिलाकर की गई? तो 3, हनुमानगढ़, गंगापुर और इसके अलावा गुलाबपुरा 3 मिले थी, उनको मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की गई, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व चीनिंग मिल, ठीक है। फिर अगला सवाल है, राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल। बिल्कुल ये सवाल पूछा गया है एक एग्जाम के अंदर, ठीक है। सेम इसी लाइन के हिसाब से इसका आंसर था, राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? ब्यावर अजमेर। इसके बाद राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? लाखेरी बूंदी। इसके बाद में अपना अगला सवाल है, राज्य में मंगलम सीमेंट, इससे संबंधित ज्यादा कुछ समझने को नहीं है, ये सिर्फ हमारा उद्देश्य है, जो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ समझाने लायक नहीं है वो सीधा हम फैक्ट के रूप में आपको प्रदान कर रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल बनेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ, किसी सवाल में ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, ओके, ठीक है। इसके बाद में है, राज्य में मंगलम सीमेंट कहाँ उत्पादित होती है? तो कोटा में, है ना। इसके बाद सीमेंट उत्पादन में आदर्श आपके जिला माना जाता है, तो आपके वो है चित्तौड़गढ़। फिर है, राज्य की पहली चीनी क्षेत्र में शक्कर मिल। बिल्कुल ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है और पूछा गया सवाल है, और आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित आपको सवाल देखेंगे, ठीक है। तो वो आपका था भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, ठीक है। फिर अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल है, राज्य की पहली शक्कर मिल मेवाड़ शुगर मिल। मेवाड़ शुगर मिल जिसका नाम है, ठीक है, निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। कब स्थापित की गई? 1932। इसके बाद राज्य का सबसे बड़ा सीज, ये आपके अभी एग्जाम था
उस एग्जाम में पूछा गया था सीरीज किसके द्वारा स्थापित है, तो रिको के द्वारा, ठीक है ना। तो इसी से एक मिलता जुलता सवाल है, राज्य का सबसे बड़ा सीरीज स्थापित कहाँ किया गया, तो सीतापुरा जयपुर। इसके बाद में आपका अगला सवाल है, राज्य की प्रथम सड़क नीति कब बनी, 1994, है ना, 1994। इसके बाद अगला सवाल है, किस राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना के नाम से जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित सवाल दिखेंगे। तो देश के बहुत ही 4 बड़े महानगर है, जो महानगर आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला मार्ग है, उसी को आपके स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग या योजना कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना कब शुरू की गई, 25 दिसंबर 2000। आपको पता ही होगा 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की याद के रूप में सुशासन दिवस मनाया जाता है ना। वही है आपका 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना शुरू की गई। इसके बाद में 1853 में, बिल्कुल ये सवाल कई बार आया है आपके एग्जाम में, इससे संबंधित और इससे संबंधित, ये इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए आए दिन ये सवाल आते हैं। 1853 में पहली बार रेलगाड़ी कब चली, भारत से पूछ रहे हैं, तो महाराष्ट्र की मुंबई व थाने की मध्य है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में 1874 में पहली रेल कब वो कहाँ चली, तो बांदी कुई से आगरा फोर्ट के मध्य है। इसके बाद राजस्थान में कितने रेलवे जोन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 2 जोन है। कौन कौन से है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और इसके अलावा है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। फिर है राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है, देखो अगर रेलवे जोन पूछे तो 2 है और रेलवे मंडल पूछे तो 5 है। कहाँ कहाँ स्थापित है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। ये भी राजस्थान के बड़े बड़े माने जाते हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ही सर्वाधिक पाया जाता है, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जो कि राजस्थान का सर्वाधिक है। तो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा ये हैं जिसमें आपके रेलवे मंडल है राजस्थान के 5। इसके बाद में जयपुर में मेट्रो की शुरुआत कब की गई, तो जयपुर में मेट्रो की स्थापना जून 2015 में की गई। कब की गई, जून 2015 में। फिर इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। बिल्कुल एक एग्जाम में बिल्कुल इसी लाइन के हिसाब से सवाल पूछा गया कि इनका उद्योग कब किस उद्योग में किया जाता है, तो सीमेंट निर्माण में। आगे सवाल अपना है, ग्रेनाइट उद्योग का विकास सर्वाधिक किस जिले में हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट से संबंधित जालोर जिला है, जालोर जिला वही जिला जिसमें साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है, वही है आपका जालोर जिला। इसमें आपके ग्रेनाइट उद्योग काफी ज्यादा विकसित है, ठीक है। इसके बाद में राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, बिल्कुल इससे सवाल बिल्कुल आता है, परिवहन के रूप में एक टॉपिक है राजस्थान का, उससे संबंधित सड़क से रिलेटेड, हवाई अड्डे से रिलेटेड वगैरह जो भी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय रूप से हवाई अड्डे हैं उनसे राजस्थान के अलग अलग एग्जाम में सवाल मिलान रूप में या फिर सीधे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सामान्य है, जयपुर है। फिर है बिल्कुल ये आने वाला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, डबूक उदयपुर, ठीक है, डबूक उदयपुर है, वहीं पर है आपका महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। इसके बाद अगला सवाल है, मेनार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में मेनार जलप्रपात स्थित है। इसके बाद वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है, बाड़मेर और जैसलमेर में। इसके बाद त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है, तो एक स्थान का नाम है तलवाड़ा बांसवाड़ा, क्या है, तलवाड़ा बांसवाड़ा है, वहीं पर पे है आपका त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, ओके। इसके बाद आपके रणकपुर पाली और देलवाड़ा जो कि मुख्य रूप से जैन मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है राजस्थान के, तो जो कि है जैन मंदिर से संबंधित। फिर अगला सवाल है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC, तो आपको पता ही होगा राजस्थान पर्यटन का लोगो क्या है, जाने क्या दिख रहा है, ठीक है, या पधारो हमारे देश, जो कि ये टाइम टाइम पे लोगो चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा कुछ करके बाहर के लोगों को राजस्थान के अंदर पर्यटन के लिए बढ़ावा दिया जाता है। तो जो आपका जो पर्यटन से संबंधित विकास एक निगम है
उसकी जिसे बोलते हैं आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979 में, है ना। फिर राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वहीं अपना जयपुर, राजस्थान की राजधानी के रूप में, गुलाबी नगरी के रूप में जयपुर है, वही है। इसके बाद अनुप्रति योजना, जो कि आजकल आप देखते हो अनुप्रति योजनाओं के रूप में जो प्राइवेट कोचिंग है उसमें आपके फ्री निःशुल्क एक गरीब या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, जो व्यक्तियों को, जो अभ्यर्थी के रूप में जो एक निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है, उसी से संबंधित है। तो अनुप्रति योजनाएं जनवरी 2005 में शुरू हुई है, ठीक है। इससे संबंधित ये सब डाटा है, इससे संबंधित कोई सवाल मतलब एकदम समझाने लायक नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए अपन एकदम पंक्ति दर पंक्ति जिस हिसाब से सवाल बन रहा है उसी अनुसार अपन पढ़ते जा रहे हैं। जब किसी सवाल में समझाने के लायक होगा तो अपन जरूर समझेंगे, है ना। आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन इसी से ही आने वाले एग्जाम में आपके सवाल बनने वाले हैं, ठीक है। फिर है राजस्थान जन आधार योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2019 में, है ना। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 की जिसकी स्थापना होती है। अपने कई दिन में अपने एक करंट की क्लास के अंदर पढ़ा था। तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास गोल 2030, वही सतत विकास जो विकास को ऐसे बढ़ावा देना तो आने वाली भावी पीढ़ियों को मतलब संसाधन के रूप में कुछ मिल सके, अर्थात इसका ज्यादा ज्यादा या अधिक रूप में दोहन संसाधनों का नहीं करना ही सतत पुष्टि विकास है। और ये इसका जो 2030 एजेंडा है, जो मुख्य रूप से उसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं, 17 गोल रखे गए हैं ना, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे ये सारे के सारे मुद्दे, गरीबी जैसे मुद्दे हैं। इसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं बालिका शिक्षा किस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? तो आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में इस योजना को शुरू किया। और इस योजना के तहत महिलाओं को साक्षर करने के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए। और एक होने वाली महिला से संबंधित या फिर माँ के पेट में पलने वाले भ्रूण से संबंधित अगर भ्रूण एक चेक करवा लिया कि अंदर कन्या के रूप में है, तो उसका हत्या कर देते थे। तो उसको रोकने के लिए एक विशेष प्रकार की और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई। इसके बाद में 18 अप्रैल 1951 में, देखो ये भूदान आंदोलन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, विनोबा भावे। 18 अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की या शुरुआत की? तो विनोबा भावे ने। इसके बाद भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो तेलंगाना के तिरुचपल्ली गांव में, मतलब तेलंगाना राज्य में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। इसके बाद विनोबा भावे ने अपनी जमीन का या फिर सभी से बोला कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा है जो दान देना चाहिए, या दान देने की घोषणा की, तो अपनी जमीन का 6ठा हिस्सा, ओके। इसके बाद विनोबा भावे ने राजस्थान के किस जिले में भूदान प्रारंभ किया? राजस्थान से संबंधित नागौर जिला है, उसमें आपको उसने ये एक आंदोलन जो भूदान जो तेलंगाना के तिरुचिरापल्ली गांव में शुरू किया, तो राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया। इसके बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया 1956 में किसानों से संबंधित। इसके बाद आज की अपनी क्लास का सबसे लास्ट सवाल है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून कब लागू किया गया? 1989। देखो ये सवाल है जो काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम में आपसे इससे सवाल निश्चित रूप से बनेंगे। जल्दी ही ये मैराथन क्लास के रूप में आपके सारे इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे एक मैराथन क्लास के रूप में संविधान की क्लास देंगे, ठीक है, जिसमें इसी से संबंधित या फिर ऐसे ही सवाल होंगे जो राजस्थान के अलग अलग एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आने वाले एग्जाम से रिलेटेड होंगे। और इसी के साथ अब रीट का आगाज हो चुका है, हम हमेशा के डेली रूटीन में दो एक दो टॉपिक लेंगे और हमेशा डिस्कस करेंगे, बिल्कुल उसको बिना पीपीटी के अपन यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। पूरा टॉपिक समझने के बाद उससे संबंधित जो भी सवाल है उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मतलब रीट 17 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य है। इस दौरान हम कोशिश करेंगे जो आपने पढ़ रखा है कोर्स को यही यूट्यूब के माध्यम से आपको 2 बार अधिकतम 1 बार तो एकदम रिवीजन के रूप में करवाया जाएगा। तो मतलब आपको फास्टली एक रैपिड रिवीजन बोलते हैं, रैपिड रिवीजन, तो रैपिड रिवीजन के रूप में फटाफट से वो सारा कुछ आपको एक यहाँ पे यूट्यूब की हमारी क्लासों के रूप में करवाया जाएगा, एकदम बिना पीपीटी के खाली बोर्ड पे अपन पढ़ते जाएंगे।
ठीक है, आपकी सहायता के अनुसार आपको जैसे सहूलियत हो, आपको इसमें से कुछ जो अच्छा लगे वो नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ और आने वाले रीड लेवल 1 और लेवल 2 में इससे सवाल बनेंगे, और ये रामबाण है, इसीलिए इनका नाम ही मैराथन क्लास रखा गया है। जो कि मैंने अभी क्लास की शुरुआत में बताया भी था कि वीडियो के एग्जाम और परिचालक का जो एग्जाम हुआ था उससे संबंधित हमारे सवाल इसमें से ही आए थे। तो यकीन दिलाते हैं आने वाले एग्जाम में इसी से संबंधित मैराथन क्लास आपको सवाल मिलने वाले हैं। इसी उद्देश्य के साथ आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। ठीक है।